नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश। मित्रों, हम HMTV लाइव की सफलता के बाद और साहित्यकारों की मांग के बाद एक साहित्य चैनल की शुरुआत हमने 1 जून को की थी। 1 जून वो एक ऐसा इतिहास हमने रचा उन साहित्यकारों के लिए, और उस समय में रचा जिस समय में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप मेरी बात का भाव समझिए। 22 मार्च से आज तक लॉकडाउन और कोरोना संकट काल चल रहा है। ऐसे संकट काल में हमने साहित्यकारों की मांग पर और HMTV लाइव की सफलता के बाद एक चैनल साहित्य टीवी 1 जून को शुरुआत की, और यह 1 जून हमने एक मील का पत्थर साबित हमारे लिए हुआ। और सिर्फ इसमें मेरा ही नहीं, मेरे संपादक हैं, जैसे साहित्यकार हैं हमारे साथ में, भट्ट जी हैं, लाल बिहारी लाल जी हैं, और हमारी बहुत बड़ी टीम भी है। लेकिन नहीं, यह सारा का सारा श्रेय इनको नहीं जाता है। अगर मैं इस चैनल का ऑनर होते हुए ये बात कहूँ कि मेरी टीम को जा रहा है, तो ये सरासर अन्याय होगा। जी, अन्याय का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बिना साहित्यकारों के यह साहित्य चैनल चल ही नहीं सकता था। तो हमारे साथ में जो साहित्यकार जुड़े, उन साहित्यकारों के मनोबल ने हमको इतना आगे पहुंचाया। और आज 15 अगस्त है, और इसलिए मैं आपको सबसे पहले आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं राजकुमार रत्नेश और अपनी टीम की तरफ से पूरे देश को, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे पाठक हैं हमारे समाचार पत्र के, और इस चैनल को जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए आज यह 15 अगस्त आप सबके लिए बहुत 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 मंगलमयी सिद्ध हो, और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आज मैं आपको दे रहा हूं। और आप मेरे को देख रहे हैं, मैं पूरा 15 अगस्त मई, और मेरे साथ में साहित्यकार हैं, मेरे साथ में लाल जी हैं, मेरे साथ भट्ट जी हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, पूरी तरह से आज 15 अगस्त में डूबे हुए हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस की जो आनंद उठा रहे हैं, हम उसमें आज अच्छी तरह से डूबे हुए हैं। और इस खुशी को आपके साथ हमें शेयर करने में, हमें बांटने में जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद शायद ही कोई और नसीब वाला होगा जिसे ये मिलेगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। बात चल रही थी साहित्य टीवी की। मित्रों, साहित्य टीवी जब हमने स्टार्ट किया, तो उसके बाद में हमारी जो संपादकीय मंडल है, उस मंडल में बहुत से लोग हैं। मैं उनके पांच मुख्य लोग हैं, उनसे हमने जब चर्चा की इस पे कि कैसे किया जाए, तो हमारे मुख्य संपादक हैं लाल बिहारी लाल जी, महेंद्र प्रताप पांडे जी हैं, दीपक कुल्लूवी जी हैं, नीलू गुप्ता जी हैं, अंशु माली भी हैं, और इसी तरह से एक और थे, कौन थे अपने राजकुमार सिंह जी भी हैं, और डॉक्टर A कीर्तिवर्धन। इन्होंने से हमने बात की, चर्चा की, और तो पता चला कि साहित्यकारों में एक सम्मान ग्रहण करने की एक इच्छा होती है। भट्ट जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा सम्मान देना और सम्मान लेना, सम्मान देने में जो आनंद आता है, सम्मान लेने में भी बहुत आनंद आता है। तो भट्ट जी ने जैसे साहित्यकारों ने हमें ये बात कही कि जितने भी साहित्यकार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। अब सबका सम्मान होना और करना तो थोड़ा सा जटिल कार्य था, तो उसमें हमने एक चर्चा आपस में की कि जो साहित्यकार अपनी रचना साहित्य टीवी पर लेकर के आएंगे, उनमें से जो सर्वाधिक लोकप्रिय रचना होगी, उसको सम्मानित किया जाए। और सभी ने करतल ध्वनि के साथ में इसका स्वागत किया और बधाई दी कि हाँ, ये आवश्यक है। तब हमने ये स्टेप उठाया, और इस स्टेप की घोषणा हमने इसी अगस्त में ही किया ना। अगस्त माह में ही हमने इसकी घोषणा की कि हम जो सर्वाधिक व्यूअर्स जिस साहित्यकार के होंगे, जिसकी रचना सबसे ज्यादा देखी जाएगी, हम उनको सम्मानित करेंगे। ऐसा निर्णय लिया गया, और आज उसी कड़ी को आज आपके सामने रखा जा रहा है। मेरे पास में ये देखिए सम्मान पत्र हैं, आप देखिए, ये सम्मान पत्र हैं। चौंकी मत, 2 हैं ये, लेकिन हम देंगे प्रथम वाले को ही।
जो सर्वप्रथम, सर्वप्रिय और सर्वाधिक जिसको देखा गया है, हम उसको यह सम्मान आज देने जा रहे हैं। मैं आपको यहां बता दूं, 1 जून से यह चैनल चालू हुआ था। 1 जून के बाद अगस्त चल रहा है, जून और जुलाई 2 महीने पूरे बीत चुके हैं। तो अब बात बनती है और करते हैं हम इस बात की कि जो सर्वाधिक लोकप्रिय कौन कौन लोग रहे हैं। तो मैं यहां आपको यह बात स्मरण करा दूं, 2 माह के अंदर जो सर्वप्रिय रहे हैं, आज हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं और मैं उनका नाम आपके सामने अब रखूंगा। सर्वप्रथम जून माह की बात करें या जुलाई की बात करें या सर्वप्रथम जो आया उसकी बात करें, नहीं, ये तीनों ही बात गलत होंगी। हम आज बात करते हैं जून माह के अंदर जो सर्वप्रिय, सर्वाधिक रचना देखी गई है उसकी बात करते हैं। उसके रचनाकार हैं श्री राम रतन यादव। मैं उनके लिए तालियां बजाऊंगा, राम रतन जी के लिए, कि आपकी जो जून माह की जो रचना थी वो सर्वाधिक देखी गई है। इसके लिए हम आपको आज यह सम्मान पत्र आपको देने जा रहे हैं। हमारे बराबर में भट्ट जी बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हमारे बराबर में हमारे जो चैनल साहित्य टीवी के संपादक हैं, मुख्य संपादक हैं, वो भी बैठे हुए हैं। मैं संपादक जी से आग्रह करूंगा कि यह राम रतन जी इस समय उत्तराखंड में हैं और यह रचना उत्तराखंड से आई थी उनकी, और जून माह के लिए उनको यह सम्मान दिया जा रहा है। जो सर्वप्रथम, सर्वप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है, उसके लिए आज यह सम्मान श्री राम रतन यादव जी को, उनकी रचना बेटी, मैं तो बेटी को ये इधर है, मैं पढ़ के बताता हूं। बेटी की किलकारी घर में, देखिए कितनी अच्छी बात राम रतन जी ने कही, बेटी की किलकारी घर में। मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, बंधुओं और मेरे वरिष्ठ और मेरे अनुज, मैं सबको ये बात बता दूं, बेटी की किलकारी घर में यह रचना को सम्मान दिया जा रहा है। मुझे बड़ा हृदय से बड़ा अच्छा लग रहा है इस बात को सम्मान देते हुए। अगर बेटी है तो इस संसार है। बेटी से मतलब मेरी बहन भी होती है, मेरी बेटी भी होती है। मेरी बेटी है, दूसरे के घर में जाएगी, वो एक नए कुल को जन्म देगी। तो सर्वप्रथम बेटी है तो ये संसार है, बेटी है तो ये जग है, और इसीलिए कहते हैं जननी है ये, इस राष्ट्र की, इस देश की, इस जनता की, इस माहौल की जननी है ये बच्ची। तो बेटी को ये देते हैं जा रहा है। मैं अपने लाल जी से कहूँगा कि ये सम्मान पत्र, क्योंकि राम रतन जी तो यहाँ है नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में हमारा भट्ट जी हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, ये उनको आप प्रदान करेंगे। तालियां। धन्यवाद जी। बात अभी यहीं समाप्त नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा था कि सर्वप्रथम रचना जो भी होगी हम उसको दे रहे हैं। मैं इसको रख लेता हूं। बात जून पर ही समाप्त नहीं होती है, अगला माह जुलाई आता है, यानी कि हमारे साहित्य टीवी चैनल का द्वितीय माह जुलाई, 1 जुलाई से जो रचना और जुलाई और आज तक 15 अगस्त तक जो सर्वप्रिय रही है, आज हम उसको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात है, पहली रचना श्री राम रतन जी को दी गई थी बेटी की किलकारी घर में, और दूसरी रचना एक महिला ही लेकर जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और वो महिला का नाम है पुष्पा जोशी प्राकाम्या। पुष्पा जोशी प्राकाम्या, और उनकी ये रचना है कर मेरा श्रृंगार तू। कर मेरा श्रृंगार तू, एक महिला और श्रृंगार की बात करती है, कितना अच्छा लगता है। देवी कहते हैं महिला को, पुत्री भी कहते हैं, बेटी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, और अपनी पत्नी भी कहते हैं।
जब वो श्रृंगार करती है तो कितनी अच्छी लगती है, यानी आकर्षक लगती है, और हमारा मन करता है कि हम उस महिला की पूजा करें। श्रृंगार, जैसे कि देवी और देवताओं का मंदिर में आपने श्रृंगार देखा होगा, कितने पुजारी तन से, मन से, धन से उसका श्रृंगार करता है। ऐसा एक श्रृंगार की रचना पुष्पा जोशी प्राकाम्य जी ने हमें दी, और उसके जो श्रोता हैं, जुलाई में उनकी रचना डाली गई थी, लेकिन आज वो नंबर 1 पर है। तो कह सकते हैं कि महिला भी कहीं पीछे नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि जो अवार्ड है जुलाई का, वो पुष्पा जोशी जी को जा रहा है। और मेरे साथ जो हमारे साहित्य टीवी के मुख्य संपादक हैं लाल बिहारी लाल, यह द्वितीय माह का अवार्ड पुष्पा जोशी प्राकाम्य जी को अर्पित करते हुए हमारे इस चैनल को और हमारी इस चैनल साहित्य टीम को बड़ा ही आनंदित सारी टीम महसूस कर रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश की महिला पुष्पा जोशी, और वो रचना कर मेरा श्रृंगार तो देवी देवताओं का भी किया जाता है, जैसे कि उन्होंने इस रचना में इसको सर्वाधिक व्यूअर्स मिले हैं, उसको आज हम सम्मानित कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरी दाईं तरफ श्रीमान लाल बिहारी लाल, जो हमारे साहित्य टीवी के जो मुख्य संपादक हैं, उनसे मैं अनुग्रह करूंगा इस बात के लिए कि पुष्पा जोशी जी यहाँ नहीं हैं, वो भी उत्तराखंड में हैं। ये एक और सौभाग्य की बात कि हमारे दोनों साहित्यकार उत्तराखंड से हैं, और ऐसे साहित्यकार बहुत कम मिलते हैं। तो मैं ये आग्रह करूंगा आज इस स्वतंत्रता दिवस पर कि लाल जी, पुष्पा जोशी जी का जो प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र है, वो मेरे बराबर में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीमान अनिल जी, उनको दें, क्योंकि वो आज यहाँ अनुपस्थित हैं। ये सम्मान वो उनको ग्रहण कराएंगे। तालियां। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, अब बात शुरुआत होगी। जैसा मैंने कहा कि ये घोषणा हमने, सम्मान की जो पद्धति है वो जुलाई में शुरुआत की, माफ करना, अगस्त में घोषणा की थी, और हमने 2 सम्मान जून और जुलाई का प्रदान कर दिया है। मेरी अब सभी साहित्यकारों से विनती है, निवेदन है, करवद्ध आग्रह है इस बात का कि आप इसी तरह से साहित्य टीवी के चैनल पर अपनी रचनाएं भेजते रहिए, और हम हर माह, प्रति माह आपको इसी तरह से जो सर्वाधिक आपकी रचना होगी उसको इसी तरह से सम्मानित करते रहेंगे। और मित्रों, एक बात आज ही ये मैंने सोची है इस चैनल का ऑनर होने के नाते कि एक दिन हम जितने भी हमारे साहित्यकारों को हम जो सम्मानित करेंगे, यानी एक साल में 12 लोगों को करते हैं, हम जब 12 साहित्यकारों को करते हैं, तो एक दिन 12 साहित्यकारों को बुलाकर अपने इस चैनल में सबको एक बार पुनः सम्मानित करेंगे। ये हमने आज ये निर्णय लिया है, क्योंकि ऐसे साहित्यकारों के साथ खड़ा होना ये हमारे लिए और हमारे साहित्य टीवी चैनल के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि साहित्य में इतना दम होता है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक बहुत अहम बात होगी, साहित्य ने क्रांति में भी रंग भर दिया था। जो हमारे योद्धा सीमाओं पर लड़ रहे थे और साहित्यकारों ने जो गीत उनको सुनाया था, उन्होंने उसमें जोश भर दिया था। तो साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज हमने घोषणा की और हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। आने वाले टाइम में हम इसी तरह से इस साहित्य टीवी के माध्यम से और साहित्य में सबका हित को, सोच को आगे रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप सबसे मेरा ये करवद्ध निवेदन है कि आप अपनी रचनाओं को इसी तरह से भेजते रहिए। आप अपनी रचनाएं इसी तरह से भेजते रहेंगे, आपका स्नेह, आपका प्यार इसी तरह से हमको मिलता रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज इस बात को कि साहित्य टीवी जो हमने आपके सामने रखा है, आपके लिए रखा है और उन लोगों के लिए रखा है जो दूर देहात में हैं, शहर तक नहीं पहुंच सकते, उनको मंच नहीं मिल सकता था, उनके लिए
तो आपका ये स्नेह प्यार इसी तरह से हमारे ऊपर एक बरसात के रूप में, यानी इसी तरह से हमारे ऊपर मेहरबान बरसता रहेगा, तो हम निश्चित ही आपको और आपकी रचनाओं को एक ग्लोबल यानी विश्व के पटल पर यूं ही सबके सामने पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।